कल एक जो है ना बेहद एक अजीब सा खबर सामने आया दोस्तों, जिसमें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का एक बयान सामने आया, जिसमें वो कहती हैं अगर किसी ने दुनिया को यह दिखाया है कि भारत का विश्व गुरु होना वास्तव में क्या मायने रखता है तो वह हमारी जैन जी है। उन्होंने सनातन धर्म का केवल उपदेश नहीं दिया बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारा है कि नफरत के बिना साहस, हिंसा के बिना शक्ति और अंधभक्ति के बिना देशभक्ति। तो ये तो एक दुविधा में फंसने वाला ये उनका बयान था। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गीतांजलि आंगमो जी से मेरा क्वेश्चन है, आप तो खुद को बताती हैं कि मैं हिंदू हूँ और प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, वेद का अध्ययन करती हूँ, उपनिषद का अध्ययन करती हूँ, फलाना, और आपने ये जो जैन जी प्रोटेस्ट हुआ इसमें आपने कहा कि जैन जी थे, जो बच्चे थे, जो प्रोटेस्टर थे, उसने सनातन धर्म का सही जो है ना अपना संस्कार दिखाया इस आंदोलन के माध्यम से। कहने का यही मतलब था लगभग आपका। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कौन सा संस्कार, सनातन संस्कार आपको वहाँ पर दिखा? जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो खुल्लम खुल्ला गांजा पी रहे थे, खुल्लम खुल्ला स्मोकिंग कर रहे थे, वो लड़कियां, लड़के, औरतें जो भी थी वहाँ पर आई हुई थी, वो गंदे गंदे गालियां लिखा हुआ, गंदे गंदे स्लोगन लिखे हुए बैनर्स को लहरा रहे थे और वो लहराते हुए बहुत ही वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे थे। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया के जो वहाँ पर लोग जमा हुए थे उनको भी गंदे गंदे बाइट्स जो है ना, लड़के हो या लड़कियां हो, दे रही थी। गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी वहाँ पर दिल्ली पुलिस को, मोदी को, हमारे भारतीय सेना को और टारगेटेड राजनीतिक पार्टी को मेरा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की हरकत वहाँ पर की जा रही थी। दूसरी तरफ लड़के वहाँ पर खुद को एक अलग टाइप का वस्त्र पहन के, मतलब कि नियम के, प्रकृति के विरुद्ध जो काम होता है वो सबको वहाँ पर प्रमोट कर रहे थे। गे, लेस्बियन, LGBTQ वाले पूरे कम्युनिटी वहाँ पर भरे पड़े थे और वो ना जाने कैसे कैसी बातें कर रहे थे। सब कोई तरह तरह की गंदी गंदी बातें हो रही थी वहाँ पर। ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, तो अल्लाह का पूरा संसार, ये सारी बातें वहाँ पर हो रही थी। जबकि उसी मंच पर एक वाहियात कॉमेडियन कुणाल कामरा के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया जा रहा था। सीता के पति, गीता के पति, इस तरह का कमेंट किया जा रहा था। आप बताइए कि ये वो कैसे, वो लोग जो वहाँ पर अपना उन्होंने आचरण जो दिखाया, वो जो सारे प्रोटेस्टर्स थे और उसके अगुवा आपके बने थे आपके पति सोनम वांगचुक जी। तो आप बताइए कि ये क्या यही संस्कार? आप तो कहती हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं वेदों का अध्ययन करती हूँ, उपनिषदों का अध्ययन करती हूँ। तो आपके मुताबिक क्या यही है क्या सनातन? मैडम, आपने जो भी चीजें लिखी ना, पता नहीं आप अपनी अगर और अच्छी तरीके से अपनी मंशा को अगर सामने रखते ना तो ज्यादा बेहतर होता कि आपका लिखने का जो आपके इस बयान का तात्पर्य आखिर है क्या, तो ज्यादा समझ में आता। आपने ना सच में मतलब कि एक अजीब सा लोगों को ना दुविधा में डाल दिया। आप सनातन का महिमा मंडन कर रही हैं या फिर सनातन का आप उपहास उड़ा रही हैं? आप तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले इस चीज को आप क्लियर करिए, अपना स्टैंड क्लियर करिए। माना कि आपके पति बुद्धिस्ट हैं, वो भी एक सनातन वृक्ष के नीचे ही आते हैं। जो बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भी सनातन संस्कृति का ही एक हिस्सा है। और आप तो खुद ही कह रही हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। तो मैं चाहूंगा ना, हो सकता है कि आपकी बातों को मैं अलग तरीके से मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिखा, जो वहाँ पर जंतर मंतर पर जो आपके जैन जी वहाँ पे जैन जी पहुंचे थे, तो उस जैन जी ने जो अपना संस्कार दिखाया, जो अपना आचरण वहाँ पर दिखाया, वो जग जाहिर है, वो सबके सामने में है। ये नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। आपने भी देखा, सारा दुनिया ने देखा वहाँ पर कि क्या क्या घिनौनी हरकतें वहाँ पर की जा रही थी। वहाँ पर जंतर मंतर पर गंदे गंदे स्लोगन लिखे हुए बैनर लहराना, गांजा पीना, मैक पीना, गंदी गंदी गालियां देना और उपद्रव करना, पब्लिक जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना। तो ये सारी चीजें वहाँ पर हो रही थी। उसके बावजूद आपके मुंह से आपके द्वारा इस तरह का बयान आया है, तो ये सही चर्चा होनी चाहिए कि आखिर आपका क्या तात्पर्य था आपका इस तरह का बयान देने का। थैंक यू दोस्तों। आप लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, भाई लोग, बहन लोग, वो अपनी राय भी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू।